जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये आप लोग को बतला दिया गया था। जैसे आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला था रेडियो वेव्स, दूसरा था माइक्रोवेव्स, तीसरा था इंफ्रारेड रेज, चौथा था विजिबल लाइट, पांचवा था अल्ट्रावायलेट रेज, छठा था एक्स रेज और सातवां था मेरा गामा रेज। ठीक है, और इसी 7 टाइप्स को हम लोग आज इसका रेंज और यूजेज पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड में इसका यूजेज और रेंज जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं तो रेडियो वेव्स का जो डिस्कवर्ड था, रेडियो वेव्स का जिन्होंने खोजा था, उनका नाम था मार्कोनी। रेडियो वेव्स का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 10 हर्ट्ज से लेके 10 के पावर 9 हर्ट्ज तक होता है। रेडियो वेव्स का यूज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया जाता है। रेडियो वेव्स का यूज सेल फोन में भी किया जाता है और रेडियो वेव्स का यूज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी किया जाता है। ठीक है, रेडियो वेव्स का डिस्कवर्ड कौन थे? मार्कोनी। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? 10 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 9 हर्ट्ज तक। रेडियो वेव्स का यूज हम लोग कहां कर सकते हैं? रेडियो वेव्स का यूज हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कर सकते हैं। रेडियो वेव्स का यूज हम लोग सेल फोन में करते हैं। रेडियो वेव्स का यूज कहां करते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये कम्युनिकेशन चैप्टर का है, तो वहां हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। फिलहाल आप याद रखें कि रेडियो वेव्स का यूज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी किया जाता है। अगर दूसरा आप माइक्रोवेव्स की बात कर रहे हैं, देखिए माइक्रोवेव्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव्स का खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। माइक्रोवेव्स का खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया था। इस माइक्रोवेव्स को हर्ट्जियन तरंग भी कहा जाता है। देखिए, हर्ट्जियन तरंग भी कहा जाता है ना, हर्ट्जियन तरंग कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोवेव्स का डिस्कवर्ड कौन थे? हेनरिक हर्ट्ज ने। माइक्रोवेव्स को हर्ट्जियन तरंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव्स का खोज हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए माइक्रोवेव्स को हर्ट्जियन तरंग भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंस लाइन वगैरह का अगर तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि माइक्रोवेव्स को हर्ट्जियन तरंग कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव्स का खोज हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, देखिए माइक्रोवेव्स का जो रेंज होता है वो होता है 10 के पावर 9 हर्ट्ज से लेके 3 × 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक। माइक्रोवेव्स का यूज हम लोग कोई भी ठंडा खाना को गर्म करने के लिए किया जाता है ना। माइक्रोवेव्स का यूज कोई भी व्हीकल को स्पीड, कोई भी पहिया का स्पीड या क्रिकेट बॉल का जो स्पीड होता है उस स्पीड को मेजर करने के लिए भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि पुलिस वगैरह जो पेट्रोलिंग गाड़ी होता है, उस पेट्रोलिंग गाड़ी में, पुलिस के गाड़ी में डिटेक्टर लगा होता है ना। और वो डिटेक्टर क्या करता है कि किसी भी गाड़ी का यानी उसका जो स्पीड होता है उस स्पीड को क्या कर लेता है? मेजर करता है। तो उस पुलिस की गाड़ी में जो डिटेक्टर लगा होता है वो डिटेक्टर माइक्रोवेव से ही काम करता है। या आपको पता होगा कि जैसे क्रिकेट जब हम लोग देख रहे होते, क्रिकेट मैच देख रहे होते, तो वहां पे देखते होंगे कि हमेशा बॉल का स्पीड बताया जाता है, तो वहां पे भी डिटेक्टर लगा होगा और वह डिटेक्टर किससे काम कर रहा होगा? माइक्रोवेव्स से ही काम कर रहा होगा। इसलिए बॉल का जो स्पीड बताता है वो माइक्रोवेव्स के कारण ही बताता है। इस माइक्रोवेव्स का यूज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च के लिए भी किया जाता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च के लिए भी किया जाता है। तीसरा, अगर आप बात कीजिएगा इंफ्रारेड रेज, तो इस इंफ्रारेड रेज का खोज किसने किया था? हर्सेल ने किया था। किसने किया था? हर्सेल ने किया था। ठीक है, इंफ्रारेड रेज का डिस्कवर्ड या इंफ्रारेड रेज का जो खोजकर्ता था उनका नाम था हर्सेल।
इंफ्रारेड रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से लेके 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। इस इंफ्रारेड रेज का यूज कोई भी बिना वायरलेस डिवाइस में किया जाता है। इंफ्रारेड रेज का यूज बिना वायरलेस डिवाइस में किया जाता है। जैसे आप कर सकते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, है ना, वाईफाई ब्लूटूथ कर सकते हैं आप, या आप कर सकते हैं कि इस इंफ्रारेड रेज के यूज देयर आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर एंड कुक्स के लिए भी किया जाता है। इंफ्रारेड रेज का यूज सोलर वाटर हीटर एंड कुक्स के लिए भी किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि देयर आर यूज्ड इन पाइसोथेरेपी ऑफ टू हीट मसल्स। देयर आर यूज्ड इन पाइसोथेरेपी टू हीट मसल्स। देखिए टूलिंग ऑफ हीट मसल्स के लिए देखिए बाबू, पाइसोथेरेपी हीट मसल्स के लिए भी इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है। देखिए पाइसोथेरेपी का मतलब क्या होता है, देखिए किन्हीं का अगर मसल वगैरह में पेन होता है, किन्हीं का मसल वगैरह में अगर पेन होता है तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है, पाइसोथेरेपी करवाने के लिए सलाह दिया जाता है। तो पाइसोथेरेपी कराने में जिस रे का यूज होता है उसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं। तो इंफ्रारेड रेज का यूज हम लोग बिना वायरलेस डिवाइस में करते हैं, या फिर सोलर वाटर हीटर एंड कुक्स के लिए भी करते हैं, या इंफ्रारेड रेज का यूज पाइसोथेरेपी ऑफ हीट मसल्स के लिए भी किया जाता है। पाइसोथेरेपी ऑफ हीट मसल्स का मतलब क्या हो गया कि जब मसल्स वगैरह में पेन होते हैं तो डॉक्टर हमें पाइसोथेरेपी कराने के लिए कहता है, और पाइसोथेरेपी में जिस रे का यूज होता है वो कहलाता है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो आप ये ना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं विजिबल लाइट क्या होता है। स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। विजिबल लाइट यानी लाइट के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो ये लाइट हमें मिलती कहां से, ये लाइट हमें सूर्य, तारा, या फिर हम लोग आग या बिजली के बल्ब के द्वारा कर सकते हैं, है ना। कि ये हमें लाइट जो है वो मिलता कहां है, तो लाइट जो है वो हमें सूर्य से मिलता है, यानी सन से मिलता है, आपका स्टार से मिलता है, या आग से मिलता है, या बिजली के बल्ब से मिलता है। तो विजिबल लाइट का खोज किसने किया, न्यूटन ने किया। ये लाइट हमें मिलता कहां से, सन से, स्टार से, बिजली के बल्ब से, या हमें आग से। ठीक है, और उसी लाइट के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। खोज किसने किया, ये इसका डिस्कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो विजिबल लाइट का बाबू जो रेंज होता है वो होता है 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। कोई भी वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमी का यूज करते हैं, दूरबीन का यूज कर सकते हैं। तो इस विजिबल लाइट में हम लोग यूज में इसका लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। हम लोग किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमी का भी यूज करते हैं। फिर लिखा कि विजिबल लाइट इज यूजफुल इन फोटोग्राफी। देखिए फोटोग्राफी के लिए विजिबल लाइट जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको फोटोग्राफ लेना है, किसी का फोटो लेना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। इसलिए लिखा है विजिबल लाइट इज यूजफुल इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए भी विजिबल लाइट जो बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद थर्ड जो बोला गया यूजेस बोला गया, इट इज ए ग्रेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए अगर लाइट नहीं होता तो कोई भी कलर का पहचान नहीं होता। लाइट अगर नहीं होता तो हम कोई भी कलर का पहचान नहीं करता। लाइट के माध्यम से ही हम लोग किसी कलर को पहचान कर पाते हैं। तो विजिबल लाइट का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। विजिबल लाइट का यूज एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, किसी फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। ठीक है, और लाइट कहां से मिलता है ये बात आपको पता चल गया है। ठीक है, अगर बात कीजिएगा अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो फर्स्ट डिस्कवर्ड थे उनका नाम था रीटर। अल्ट्रावायलेट रेज को रीटर नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। अल्ट्रावायलेट का जो रेंज होता है वो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है। 14 हर्ट्ज से लेके 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज तक। इसका यूज जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज का जो यूज होता है वो स्टडी स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है देयर आर यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। यानी अल्ट्रावायलेट रेज ये हमें मिलता कहां से, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सन का लाइट से मिलता है। और इसका यूज कहां-कहां किया जाता है, स्टडी स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स के लिए भी किया जाता है।
अल्ट्रावायलेट रेज का यूज देयर आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज किया जाता है। या आप कह सकते हैं किसी भी अदृश्य लिखाई के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। देखिए अदृश्य लिखाई का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक व्हाइट पेपर है, इस व्हाइट पेपर में आप देख रहे हैं इसमें लग रहा है जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर उस पे अल्ट्रावायलेट रेज अगर पड़ता है तो उस पेपर में कोई भी चीज, जो भी चीजें लिखे हुए आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे नोट होता है ना 500 का नोट, हम लोग नहीं देखते कि उस पे डुप्लीकेट ये सब वगैरह पहचानते हैं, तो नहीं देखते कि जब 500 का नोट हम लोग नहीं देखते तो वो 500 का नोट ऐसे देखता है। तो ये कोई भी चीजें देखिए अदृश्य लिखाई को देखने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज मेरे पास कोई पेपर है उस पे अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो उस पे आप अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके उस पे लिखा हुआ चीज को आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज अदृश्य लिखाई के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, बात कीजिएगा एक्स रेज, तो एक्स रेज का खोज रॉन्टजन के द्वारा हुआ था। एक्स रेज का खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसका रेंज होता है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। इसका यूज टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, नहीं बल्कि उस टूटी फूटी हड्डियों को देखने के लिए जिस रे का यूज होता है उसे हम एक्स रे कहते हैं। देयर आर यूज्ड इन फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाता है ना बाबू, तो हम लोग नहीं करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के माध्यम से देखते हैं कि उसका कहाँ हड्डी उड्डी जो होता है वो कहाँ टूटा फूटा हुआ है वो देखते हैं। इसलिए एक्सरेज का यूज हम लोग टूटी फूटी हड्डियों को देखने के या पता करने के लिए भी यूज करते हैं। इसका यूज बाबू देयर आर यूज्ड इन स्टडी स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स, इसका यूज जो है वो स्टडी स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स के लिए भी किया जाता है। एक्स-रे यूज्ड एज या डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, देखिए एक्स-रेज का यूज जो है वो डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए, उसके बाद एक बचेगा गामा रेज, यहां तक लिखिए फिर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बचा हुआ है एक लास्ट जो कि गामा रेज है, और इस गामा रेज का खोज बेकुरेल के द्वारा किया गया था। गामा रेज का जो रेंज होता है वो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻23 हर्ट्ज तक होता है। गामा रेज का जो यूज, स्पेशल जो यूज होता है, जो यूज किया जाता है वो कैंसर के लिए होता है। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए जिस रे का यूज किया जाता है उस रे को गामा रेज भी कहते हैं। और इस गामा रेज का यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस्ड के लिए भी गामा रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका 7 रेज बताया गया, 7 रेज में उसका यूजेस के साथ साथ उसका रेंज, और इस दोनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसका डिस्कवर्ड। अगर कोई डिफरेंस लाइन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या आप सिर्फ बोर्ड के लिए अगर तैयारी कर रहे थे, इसका यूजेस क्या था, रेंज क्या था, वो आप याद रखिए, आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से कवर कर सकते। लेकिन अगर आप एग्जाम का कोई कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे थे, इसका डिस्कवर्ड जो था वो जरूरी था। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।